हेलो दोस्तों, राधे जीएस एंड मैथ्स में आपका स्वागत है। आज की जीएस की एमसीक्यू क्लास में हम समझने वाले हैं वैदिक काल से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला प्रश्न है, आर्य शब्द इंगित करता है। तो इसका सही आंसर है श्रेष्ठ वंश को। आर्य का मतलब यहाँ पर है श्रेष्ठ वंश। देखिए यहाँ पर नोट पॉइंट में भी मैंने लिखा है, आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। मैक्स मूलर के अनुसार भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास हुआ। जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ वैसे ही भारत में आर्यों का आगमन स्टार्ट हो गया। भारत में आर्यों की प्रारंभिक जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। यहाँ पर ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में आर्यों की जानकारी कहाँ से मिलती है। इसका सही आंसर होगा ऋग्वेद। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे पुराना वेद कौन सा है। इसका सही आंसर होगा ऋग्वेद। यहाँ पर नोट पॉइंट देखिए, भारतीय साहित्य में वेद सर्वाधिक प्राचीन है। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान के ग्रंथ। वेदों की कुल संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं प्राचीन ऋग्वेद है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है ऋग्वेद के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। सबसे पहला पॉइंट देखिए, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,462 ऋचाएं यानी मंत्र हैं। ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को पुत्र कहते हैं। ऋग्वेद की रचना का काल 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक है। इसका पहला और 10वां मंडल नया है। विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र ऋग्वेद का एक लोकप्रिय मंत्र है जो तीसरे मंडल में वर्णित है। यह मंत्र सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला प्रश्न, वेदों के संकलनकर्ता कौन थे। इसका सही आंसर है महर्षि कृष्णद्वैपायन। महर्षि कृष्णद्वैपायन को हम महर्षि वेदव्यास के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है। इसका सही आंसर है सूर्य देवता। हमारा अगला प्रश्न है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ड शब्द का सर्वप्रथम नामों उल्लेख मिलता है। यानी सबसे पहले वर्ड शब्द का उल्लेख कहाँ पर दिखाई देता है। तो इसका सही आंसर है ऋग्वेद। ऋग्वेद में इस वर्ड का सबसे पहले यूज किया गया है। तो देखिए यहाँ पर वर्ड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में वर्ड शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। कहीं कहीं तो इसका अर्थ रंग है और कहीं व्यवसाय के बारे में ही बताया गया है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे हमारा अगला प्रश्न ऋग्वेद है। इसका सही आंसर होगा स्त्रोतों का संकलन। ऋग्वेद में स्त्रोतों का संकलन देखने को मिलता है, इसलिए हम इसका सही आंसर लगाएंगे स्त्रोतों का संकलन। यहाँ पर लिखा भी है ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति हेतु स्त्रोतों का संकलन है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः देवता सोम को समर्पित है। इसका सही आंसर है 9वां मंडल। यहाँ पर मैं आपके लिए जो प्रश्न लेकर आता हूँ वे सभी महत्वपूर्ण होते हैं। यदि आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लेती हैं तो आपको आगे आने वाले एग्जाम्स में बहुत मदद दे सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला प्रश्न, वेद त्रयी नाम है। यहाँ पर देखिए नाम से ही क्लियर है। वेद, वेद मतलब जो हमारे 4 वेद हैं उनकी बात है, और त्रयी मतलब 3। तो जो 3 वेद हैं उनको हम वेद त्रयी या फिर केवल त्रयी कहते हैं। यहाँ पर नोट पॉइंट में ही मैंने लिखा है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला प्रश्न, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। इसका सही आंसर है यजुर्वेद। यजुर्वेद से हमें यज्ञ संबंधी नियमों और विधि विधानों की जानकारी प्राप्त होती है। अब हम यजुर्वेद के बारे में
महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए इसके पहले पॉइंट को, इसमें यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का उल्लेख मिलता है। अगला पॉइंट देखिए, इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। इसका पाठ करने वाले व्यक्ति को अर्धव्यू कहा जाता है। इस वेद को 2 भागों में बांटा गया है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यजुर्वेद के पाठकर्ता को कहा जाता है। इसका सही आंसर है अर्धव्यू। उम्मीद है आपको आज के सही प्रश्न अच्छे लगे होंगे। यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। मैं आपके लिए कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था, इसके लिए मुझे खेद है, लेकिन मैं आगे प्रयास करूंगा कि आपको मंडे टू फ्राइडे लगातार वीडियोस प्रोवाइड कराई जाएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।